एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से? एक दूसरे को वो लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, साथ ही 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। अब आपको ये प्रूफ करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को ये लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ठीक से नहीं बना है, आप बना लेना, या मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड्स हैं, ये इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मैं नाम दे देता हूं उसको ए बी सी डी, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको नाम दे देते हैं ओ। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए ओ ओ सी के इक्वल होगा और बी ओ ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूं पहले, गिवन ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। क्यों? क्योंकि ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। अब आप यहां पर देखो, क्वेश्चन में एक चीज और बोला है, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सभी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के प्रॉपर्टीज को अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहला चीज रोम्बस में यही आता है कि रोम्बस के चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रोम्बस है। लेकिन इसमें एक डाउट ये भी आता है कि अगर चारों साइड्स इक्वल है तो उसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन आपको ऑलरेडी दे दिया है। रोम्बस के केस में क्या होता है, जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लेते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, साथ ही वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। लेकिन स्क्वायर के केस में ये जो चारों इंटीरियर एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। यहां पर ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस साइड को और इस साइड को इक्वल करेंगे। अब होगा क्या हमारे साथ, ये ऊपर के 2 साइड आपस में इक्वल हो गए, ये नीचे के 2 साइड आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद हम लोग को ये करना है कि कोई भी ऑपोजिट साइड्स को, यानी कि इसको और इसको इक्वल कर देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये इक्वल हम करेंगे कैसे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम ट्राइंगल की मदद से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर करके साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। अगर हम 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से इनके 2 साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आप देखते जाओ, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन लेते हैं ऊपर के 2 ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक, अब देखो क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो ए ओ आपको दिख रहा होगा, दोनों में है कॉमन, ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, ये लिख लो आप, कॉमन साइड है। ठीक, उसके बाद आप देखो यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का, यहां भी एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का पॉइंट ओ पे। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी is equals to angle AOD 90 डिग्री each। ठीक, नेक्स्ट BO जो है OD के इक्वल है, गिवन है
BO इक्वल्स टू OD गिवन SAS, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD बाई CPCT। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग नीचे के दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, सेम तरीके से आप कर सकते हो। तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOC। ठीक, इस ट्राइंगल में क्या क्या है देखते हैं। BO OD के इक्वल होगा, यहां देख लो गिवन है BO इक्वल्स टू OD, ब्रैकेट में लिख लो आप गिवन। ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी इक्वल हो गया, तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOC। क्यों? ईच 90 डिग्री। इसके बाद यहां देखो ये जो OC है दोनों ही ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी, तो OC इक्वल्स टू OC कॉमन साइड। तो प्रूफ हो गया SAS से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब मैं लिख सकता हूं कि ये जो साइड है BC जो है वो CD के इक्वल होगा या DC के इक्वल होगा, कुछ भी लिख सकते हो। BC इक्वल्स टू CD बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये तो प्रूफ हो गया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन हमने ये अभी तक प्रूफ नहीं किया कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स को लेंगे। मैं ले लेता हूं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ कर दूं कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि AB जो है वो CD के इक्वल है। ठीक है, देखते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब देखो यहां क्या क्या है, AOB और COD, तो OB OD तो इक्वल है। ठीक है, यहां पर OB इस ट्राइंगल में आ रहा है और OD इस ट्राइंगल में आ रहा है। OB इक्वल्स टू OD, ये चीज हमको गिवन है, यहां लिख लेते हैं गिवन। इसके बाद एंगल फिर से आ गया, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, तो AOB इज इक्वल्स टू COD, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट यहां पर देखो AO जो है OC के इक्वल है, इस ट्राइंगल में AO आ रहा है और इस ट्राइंगल में OC आ रहा है, तो AO और OC भी आपस में इक्वल है। AO इक्वल्स टू OC गिवन, तो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक है, अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इस ट्राइंगल का AB और इस ट्राइंगल का CD आपस में इक्वल हो गए। AB इक्वल्स टू CD बाई CPCT। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन, देखो यहां फर्स्ट था, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो AB CD के इक्वल है, सॉरी यहां AB और AD आएगा। ठीक है, AB और AD इक्वल होंगे। ठीक है, ये दो ट्राइंगल को अपन ले रहे थे ऊपर का, AB AD के इक्वल है, तो यहां देखो AB AD के इक्वल है और AB CD के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि AB AD और CD ये तीनों आपस में इक्वल है। अब CD को अगर आप देखोगे तो वो BC के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB BC CD और DA ये चारों आपस में इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। ठीक, अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल है,
साथ ही साथ उसके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो हेंस ABCD इज अ रोम्बस, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।